वालेकुम तमाम यूट्यूबर नाज़रीन को डॉक्टर महमूद अहमद की तरफ से आज जो मैं प्रोग्राम आपके लिए कर रहा हूँ स्किन की डिजीज़ के हवाले से है और ख़ास तौर पे जो है जिसे आम तौर पे बर्ड्स की बीमारी कहा जाता है और इंग्लिश में जो है उसे विटाइलिगो बीमारी कहा जाता है। और ये एक किस्म की ख़ानदानी बीमारी है, जेनेटिकली डिजीज़ है, जिसमें इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। और अगर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो उसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है, जिस्म के दूसरे हिस्से से स्किन उतार के मुतासरा जगह पर स्किन को सर्जरी के ज़रिए लगाया जाता है। और उसके लगाने के बाद भी लगभग जो है 12 महीने तक कोई वर्सिंग साइड इफ़ेक्ट इस पर नहीं आते। लेकिन इसके साथ साथ भी जो है इससे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी जो लोग मुतासिर हैं बर्ड्स की बीमारी में, विटाइलिगो की बीमारी में। एक रिसर्च के मुताबिक अभी तक इसका कोई क्योरेबल ट्रीटमेंट जो है अभी तक नहीं पाया गया है। लेकिन बिल्कुल इसके पैरेलल मुतबादिल देखा जाए तो इसकी बीमारी को जो है वो विद द हेल्प ऑफ मेडिसन, टॉपिकल मेडिसन, क्रीम और टेबलेटों की मदद से इसको स्लो किया जा सकता है और हल्का बहुत स्टॉप भी किया जा सकता है, यानी कि इसको महदूद किया जा सकता है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बर्ड्स में क्या होता है कि बर्ड्स में जो स्किन में जो सेल्स होते हैं उनको मेलिनोसाइट कहा जाता है। उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और मेलिनोसाइट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं उनको मेलानिन कहा जाता है। वो मेलानिन जो स्किन के कलर को यकसा रखते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोकलाइज तरह के पैटर्न पे जो है वाइट पैचेस शुरू हो जाते हैं, फेस पर भी निकल आते हैं, जिस्म के दूसरे हिस्से से भी नुमायाँ हो जाते हैं और उसकी वजह से इसकी डायग्नोज बनती है। और आम तौर पे अगर देखा जाए तो लोग जो है वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली और सोशली बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से बतदरीज इसकी बीमारी में इजाफा होता चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको जो कि बर्ड्स के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो मेडिसन अवेलेबल है, इसकी क्रीम भी है और टैबलेट्स भी हैं और जो कि इस बीमारी को रफ्ता रफ्ता स्लो भी कर देती है और इस तरह कर सकती है कि माशरे में वो आदमी लाइफ को सरवाइव कर सकता है। लेकिन ये है कि वो अपने आप को भी रीअश्योरेंस भी कराए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत शिद्दत की विटाइलिगो हुई हुई है, उसके या और बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके मुतबादिल वो इंसान अपने अंदर जो है लेकनेस को महसूस ना करे। असल वजह ये होती है कि पेशेंट जो है वो लेकनेस को महसूस कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। पहले नंबर पे ये है कि FDA से अप्रूव्ड जो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो इसकी रिसर्च आई है वो FDA से अप्रूव्ड है। ऑप्ज़ील्यूरा क्रीम है जो कि लगाई जाती है, बगैर डॉक्टर की हिदायत के नहीं लगा सकते आप। इसके साथ साथ विटामिन D का एनालॉग डोविनॉक्स के नाम से क्रीम आती है, वो भी इसमें दी जाती है, लगाई जाती है क्रीम। इसके साथ साथ मीडियम स्ट्रेंथ में टॉपिकली चेहरे पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम आती हैं, वो लगाई जाती हैं और स्टेरॉइड की टैबलेट भी होती हैं, वो एक महदूद मुद्दत के लिए टाइम फ्रेम के लिए गोली भी दी जाती है ताकि जो बीमारी की जो प्रोग्रेशन है या शिद्दत है और उसकी में कमी वाक़ई हो जाए और इंसान जो है पेशेंट जो है आराम से सोसाइटी के अंदर अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार सके। तो इस हवाले से ये है कि जब पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, ख़ास तौर पे जो बर्ड्स के विटाइलिगो के पेशेंट हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग से जो है कार्टिसोल एक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है जो कि सर्कुलेशन के ज़रिए जहाँ पे जो इफ़ेक्टेड पार्ट होते हैं
वाइट पेचेस होते हैं वहाँ पे वो असर करता है और उन वाइट पेचेस को नुमाया कर देता है, उनके साइज़ में बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो पेशेंट जो कि विटालिगो में बर्स के मर्ज़ में मुब्तला है तो उनको चाहिए कि वो किसी किस्म की भी जहन पे दबाव ना लें और बहुत सारी बीमारियां हैं माशरे में लोगों को, उनको देखें, ख़ुद को बेहतर महसूस करें और यकीन दहानी कराए कि मैं दूसरों की निस्बत जो है अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, जिससे इंसान के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस, पहले नंबर पर एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि भाई मुझे ये बीमारी हो गई है और किसी किस्म की लैकनेस ना करे, इसको एक्सेप्ट कर ले और इसके साथ साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके ज़रिए इस बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल किया जा सकता है और इंसान जो है वो आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकता है। आप दूसरे नंबर पे ये है कि मेरे पास भी बहुत सारे मरीज़ आए हैं, ख़ास तौर पर विटालिगो के बर्ड्स के पेशेंट आए हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बुरा लगता है, लोग जाते हैं हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और इसमें हम अपने आप को जो है शेमफुल महसूस कर रहे होते हैं, बस औकात तो रोना भी आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर मैं काउंसलिंग करता हूँ, समझाता हूँ कि भाई दूसरी अल्लाह ताला की नेमतों को देखें कि आप में आँखें हैं देखने को, कान है सुनने को, नाक है सूंघने को, ज़बान दी अल्लाह ताला ने बोलने को। अगर एक कुछ धब्बे आ गए वाइट किस्म के आपके चेहरे पे तो कोई बात नहीं, दीगर नेमतों का तो शुक्र को बजलाएं आप, लेकिन इसको भी कम किया जा सकता है। जो ट्रीटमेंट है, जो मैंने जैसे बीच में जो ट्रीटमेंट बताई है वो ट्रीटमेंट आप लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि ये जो गहरे धब्बे वाइट जो नुमाया हो रहे हैं ये लाइट हो जाएंगे और अपने आप को खुशगवार जहन को जो है बिल्कुल जो है वो खुशगवार रखें, मूड अपना अच्छा लगे, किसी की बात को जहन में नहीं रखें और अल्लाह की तरफ से हो गई है बीमारी, विरासती आ गई है तो इस चैलेंज को भी कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है इस बीमारी को और दवाई को पाबंदी से लेना है और वो चीज़ें जो कि नहीं खानी चाहिए उससे भी बचाव इख्तियार करना है। तो इससे इंसान की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है और पेशेंट इस बीमारी के साथ इनकाउंटर करता हुआ माशरे में भी इनका अपने आप को मनवाता है और जो है जस्तजू करता है कि आगे जो है वो काम किया जाए, पढ़ाई में स्टूडेंट है उसकी पढ़ाई मुतासिर ना हो, जॉब में है उसकी जॉब आगे ना बढ़े, तरक्की करे। तो इसमें कोई दिल छोटा करने की बात नहीं है, सिर्फ हौसला अफजाई की बात है और रीश्योरेंस की बात है। तो बहुत सारे पेशेंट ख़ास तौर पे जो एंजाइटी और डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने आप की जो है रीश्योरेंस थेरेपी कराएं और दवाइयाँ लें पाबंदी से और ये जो मैंने नाम बताए हैं आपको ओपिज़ुरा और इसके साथ विटामिन डी एनालॉग डोविनॉक्स के नाम से क्रीम आती है और इसके साथ साथ में टॉपिकल स्टेरॉयड आते हैं, स्टेरॉयड की गोलियां हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और ये बीमारी ख़ास तौर पे ऐसा है कि जेनेटिकली भी आ जाती है। शादीशुदा जोड़ों के लिए ये है कि अगर एक पार्टनर को है या दूसरे पार्टनर को नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चों में भी ये मुंतकिल हो जाए। मुमकिन है कि एक नस्ल से पास होकर दूसरी नस्ल के अंदर ये मुंतकिल हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि उनके वालिदैन को बर्ड्स की बीमारी है, विटालिगो की बीमारी है, बच्चों में वो 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, नहीं आए, लेकिन उनकी जो औलाद हुई है दूसरी सेकंड जनरेशन जो हुई है उनमें किसी एक बच्चे को आ गई। तो कोई बात नहीं है, उसका मुकाबला करना है, ट्रीटमेंट लेनी है और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और आराम से ज़िंदगी बसर भी की जा सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और डॉक्टर महमूद के इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा ताकि आपको आने वाली जो है इंफॉर्मेशन और जो भी मेरे प्रोग्राम हैं मिलोगे आपको बाकायदगी से मिलते रहें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर महमूद को। अल्लाह हाफ़िज़।